नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर निकालने के लिए, यानी कि राहुल गांधी का हिंदू धर्म से बहिष्कार करने के लिए एक प्रस्ताव पारित हो गया है और यह प्रस्ताव पारित हुआ है महाकुंभ में धर्म संसद आयोजित की गई थी उसमें। दरअसल राहुल गांधी का एक बयान है जिसको लेकर यह प्रस्ताव पारित हुआ है और 1 महीने का समय राहुल गांधी को दिया गया है कि वो जवाब दे, नहीं तो उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसके बहुत बड़े मायने होंगे, बहुत बड़ा इफेक्ट भी होगा। वहीं दूसरी ओर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो कांग्रेस से कथित तौर पर छिटकते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं और इसका बाकायदा मैं उदाहरण देकर समझाऊंगा। दरअसल धर्म संसद में मुक्तेश्वरानंद महाराज ने एक प्रस्ताव पारित किया। वो प्रस्ताव है कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाए, उनका बहिष्कार कर दिया जाए। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि राहुल गांधी का एक बयान संसद में दिया गया, वो राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए गले की फांस बनने वाला है। पत्रिका न्यूज की खबर है, लिखा है शंकराचार्य ने राहुल गांधी पर लगाए ये आरोप, हिंदू धर्म से बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित। अंदर लिखा है शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का प्रस्ताव पारित किया है। यह मामला राहुल गांधी द्वारा मनुस्मृति पर दिए गए बयानों से जुड़ा हुआ है। मुक्तेश्वरानंद महाराज के जो ट्विटर हैंडल है आधिकारिक, उससे भी ट्वीट हुआ, लिखा गया है राहुल गांधी 1 महीने के भीतर अपना पक्ष परम धर्म संसद के समक्ष रखें, ऐसा ना करने पर उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा की जाएगी। दरअसल राहुल गांधी ने क्या कहा था वो भी मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने लोकसभा में हाथरस गैंग रेप की घटना का जिक्र किया था और कहा था जिसने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है क्योंकि जो अपराधी हैं उन्हें डराते धमकाते हैं। लड़की का अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया और सीएम ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। यह संविधान में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहें और जिनका रेप हुआ है वो घर में रहे? यह आपकी किताब मनुस्मृति में लिखा है, संविधान में नहीं लिखा। यह बात जो राहुल गांधी ने की मनुस्मृति का जिक्र करते हुए, इसको लेकर अब साधु संत नाराज हो गए हैं। उन्होंने सीधे कहा है कि 1 महीने के अंदर अपनी सफाई पेश करें, नहीं तो हिंदू धर्म से उनका बहिष्कार कर दिया जाएगा। दरअसल तमाम जगह राहुल गांधी मनुस्मृति को लेकर तमाम तरह के बयान देते हैं। मनुस्मृति को लेकर बयान वो देकर बड़ा वोट बैंक जो है, वो चाहे दलित वोट बैंक हो चाहे मुस्लिम वोट बैंक हो, उसको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं और इसीलिए लगभग हर मंच से वो कभी मनुस्मृति को कोसते हैं, कभी जो है बहुत सी ऐसे बयान देते हैं जो बाद में राहुल गांधी के लिए ही सिरदर्द बन जाते हैं। ये भी बयान उनमें से एक है। अब राहुल गांधी को जहां हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की बात हो रही है, जहां इसको लेकर बाकायदा प्रस्ताव पारित हो गया है, तो वहीं राहुल गांधी की तरफ से अभी इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं आई है। दूसरी तरफ जो मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस को मिलता था, कांग्रेस के साथ रहता था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो मुस्लिम वोट बैंक कथित तौर पर कांग्रेस से बेहद नाराज हो गया है। और अगर एक तरफ हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाता है राहुल गांधी को, तो एक बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है। संदेश यह जाने वाला है कि राहुल गांधी, जिनको लेकर बीजेपी पहले से ही नकली हिंदू करार देती है, दावा करती है कि राहुल गांधी नकली हिंदू हैं, वहीं राहुल गांधी को अगर हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया तो राहुल गांधी के लिए एक बड़ी मुसीबत ये खड़ी हो जाएगी कि जो हिंदू वोटर्स हैं वो कांग्रेस से वैसे ही राहुल गांधी के बयानों को लेकर नाराज चलते हैं, वो और दूर हो जाएंगे कांग्रेस से। दूसरी तरफ जो मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस से साथ जाते हैं वो भी मुस्लिम वोटर्स नाराज चल रहे हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिला है। अब एक कांग्रेस के बड़े नेता है राशिद अल्वी, उन्होंने भी बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया है और यह कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार और बीजेपी की जीत की जिम्मेदार कांग्रेस है। अब क्या लिखा है, राशिद अल्वी ने क्या बयान दिया वो मैं आपको बताता हूं। राशिद अल्वी ने कहा कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव साथ मिलकर लड़ा होता तो भाजपा जीत नहीं पाती। कांग्रेस हमारे हाईकमान को तय करना है कि हमें अपने सहयोगियों के साथ जाना है या अकेले चुनाव लड़ना है।
दिल्ली में जो कुछ हुआ है वो दिल्ली के मुसलमानों की लिए चिंता की बात है। दिल्ली के चुनाव ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भाजपा हमारी वजह से, यानी कांग्रेस की वजह से चुनाव जीती है। अगर हमें भाजपा को हराना है तो हमें इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों का सम्मान करना होगा, गठबंधन को मजबूत करना होगा। यानी कि राशिद अल्वी जो कि बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये बात स्वीकार की है कि मुसलमानों के लिए जो है ये चिंता की बात है और मुसलमान ये बात समझ रहे हैं कि बीजेपी जो जीती है वो कांग्रेस की वजह से जीती है। अब आपको बताएं, ये तो एक बात हो गई कि कांग्रेस से मुसलमान नाराज हो गए हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की हार की बड़ी वजह कांग्रेस नजर आ रही है। वही अब सवाल ऐसे में खड़ा होता है, क्या मुस्लिम वोटर्स बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली की 3 सीटें विधानसभा की ऐसी रही जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, वहां पर बीजेपी की जीत हुई है। 3 सीटें कौन सी है वो मैं आपको बताता हूं। मुस्तफाबाद एक सीट है, गांधीनगर एक सीट है और करावल नगर एक सीट है। ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है और वहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यानी कि जहां कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में खाता नहीं खोल पाई, 0 पे रुक गई, वहां बीजेपी ने 3 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जीत दर्ज की, टोटल 48 सीटों पर जीत दर्ज की और पूर्ण बहुमत की सरकार अब बीजेपी बनाएगी। ऐसे में सवाल यही खड़े होते हैं, एक तरफ राहुल गांधी के बयान जो राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ाते हैं, यानी कि उन्होंने जो मनुस्मृति में बयान दिया उसको लेकर साधु संत नाराज हो गए। बाकायदा धर्म संसद में प्रस्ताव पारित हो गया कि राहुल गांधी 1 महीने में जवाब दे, नहीं तो उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। अगर यह फैसला होता है, यह निर्णय लिया जाता है तो राहुल गांधी से और भी जो हिंदू हैं जो वोट कांग्रेस करते हैं वो भी नाराज हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि बीजेपी जिस तरह के आरोप राहुल गांधी पर लगाती है, चाहे वो नकली हिंदू होने का हो, चाहे तमाम तरह के आरोप कि हिंदू धर्म का अपमान राहुल करते हैं, राहुल सनातन धर्म का अपमान करते हैं, इस तरह के आरोप लगाती है, उस पर एक बड़ी मुहर लग जाएगी। दूसरी चीज, वो कांग्रेस, वो राहुल गांधी जो मुस्लिम वोटर्स की बात करते हो, मुस्लिम वोटर्स को इस तरह से बताते हैं कि हम ही आपके लिए सब कुछ करते हैं और कांग्रेस मुस्लिमों के लिए असली हितैषी पार्टी है उनकी, तो मुस्लिम वोटर्स पे उनकी निगाह रहती है कि मुस्लिम वोटर्स हमारे साथ बने रहे। वो मुस्लिम वोटर्स दिल्ली विधानसभा चुनाव में आए हुए नतीजों से अब कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं 3 सीटों पर, मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बीजेपी का जीत दर्ज करना एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक अब बीजेपी के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऐसा होता है, जो कि 3 सीटों पर हुआ है, तो फिर सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सरदर्द होने वाला है। यानी कि राहुल गांधी दो तरफा घिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ हिंदू साधु संतों का गुस्सा उन्हें घेर रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी राहुल गांधी को घेर रही है, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव से निकलकर सामने आई है। बहरहाल इंडिया अलायंस का भविष्य भी खतरे में नजर आ रहा है और राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव और राहुल गांधी के बयानों से एक बात बहुत स्पष्ट हो चली है कि अभी कांग्रेस और राहुल गांधी की मुसीबत आगे बढ़ने वाली है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।